Hello students, welcome to GPS online English class. I hope you are enjoying your studies at home. Students, we are going to start our textbook from today. The name of the textbook is New Self-Learning English, and I hope all of you have the textbook at your home. The name of the lesson is Mystery of the Missing Shoes. इस लेसन का जो नाम है वो है मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग शूज़. पहले ये समझ लेते हैं कि मिस्ट्री क्या होता है. बच्चों, वो कोई चीज़, वो कोई बात, वो कोई घटना जिसका कि हम रीज़न नहीं जानते हों कि वो क्यों हुआ. कोई भी रहस्य जिसको कि हम शब्दों द्वारा नहीं समझा सकते हों या जिसको जानना ज़रूरी है कि वो क्यों हो गया. इस लेसन में भी ऐसे ही कुछ शूज़ खो गए थे जिनके बारे में ये रहस्य था कि वो क्यों खो गए. अब उस मिस्ट्री को अनरेवल करना है, मतलब अब उस मिस्ट्री का पता लगाना है कि वो क्यों हुआ. ऑलराइट, तो इस लेसन में मिस्ट्री से जुड़े हुए दो बॉयज़ जिनका नाम अमित और सुमित है, ये दोनों ट्विन्स होते हैं. हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या रोल प्ले करते हैं इस लेसन में. ऑलराइट, ये छोटा सा लेसन है, इसका हम आज एक थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेंगे. उसके बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को भी फाइंड आउट करेंगे. एंड बिफोर एनीथिंग एल्स यू शुड हैव अ पेन और अ पेंसिल इन योर हैंड्स. अपने पास एक पेंसिल या पेन ले लीजिए, कुछ नोट करने के लिए भी, कुछ मीनिंग्स वगैरह को. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट अस बिगिन विद दिस. हम इसको शुरू करते हैं. मिस्ट्री of the missing shoes. All right, let me zoom it. Fine. So here we begin. I want to know who was responsible. Coach Shankar said to the twins. मैं जानना चाहता हूँ. I want to know. मैं जानना चाहता हूँ. Who was responsible? कौन जिम्मेदार था? कोच शंकर ने दो ट्विन्स को कहा, जुड़वा बच्चे, उनको कहा, अमित एंड सुमित. अमित और सुमित दो बच्चों को कहा. द ट्विन्स वर बॉम्बे बॉयज. वो जो ट्विन्स थे वो बॉम्बे बॉयज स्कूल डिटेक्टिव्स से थे. मतलब एक स्कूल का नाम है बॉम्बे बॉयज डिटेक्टिव स्कूल्स. वो उस स्कूल में दो डिटेक्टिव्स थे. ऑलराइट. आई हैड द क्लास रनिंग ऑन ट्रैक. तो शंकर जो कोच है वो उन दोनों बच्चों को, बॉयज को बता रहा है क्या चीज़. आई हैड द क्लास रनिंग ऑन द ट्रैक्स, कि मैं अपनी क्लास को बाहर जो ग्राउंड में ट्रैक बना हुआ होता है उस पर दौड़ा रहा था. जैसे कि स्कूल के प्लेग्राउंड में ट्रैक होता है रनिंग के लिए, तो बच्चे उस पर दौड़ रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था. बट व्हेन वी केम बैक, लेकिन जब हम वापस आए, एवरीवन्स लेफ्ट शू वॉज मिसिंग. तो हर किसी का लेफ्ट पैर का शू मिसिंग था. नेवर थॉट, मीनिंग कभी भी नहीं सोचा था. नेवर थॉट. वी नीडेड टू पुट आवर एवरीडे शूज इन द लॉकर्स. तो शंकर इस बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है कि हमें तो कभी पता ही नहीं था कि अपने शूज को भी बचाने के लिए लॉकर में रखना पड़ेगा. मतलब हर रोज़ के जो शूज़ हैं, क्या उनको भी लॉकर में रखने की ज़रूरत है. उसने थोड़ा सरप्राइज से और शॉक से, सदमे के साथ इस वर्ड को बोला, इस सेंटेंस को बोला. वी जस्ट लाइन दैम अप बाय द बेंचेस. हमने तो उन सभी शूज़ को लाइन में लगा दिया था बेंचेस के साथ में. यहाँ पर बाय का मतलब है साथ में, नियर.
ऑलराइट, इन द लॉकर रूम, और जो लॉकर रूम है उसके अंदर बेंचेस पड़े हुए थे, उसके साथ हमने उन शूज को लाइन में लगा दिया था. दे वर सेटिस्फाइड, सॉरी, दे वर स्टैश्ड ऑल ओवर द रूम, कि जब वो अंदर आए तो उन्होंने देखा कि वो तो सारे में फैले पड़े थे, बिखरे हुए थे. शूज जो थे वो सारे में बिखरे हुए थे. जस्ट फाउंड द लास्ट वन, और एक आखिरी जो शू का पेयर था उसमें से एक देखा. आई वंडर, मैं सोचता हूँ, हु कुड हैव डन दिस, कि किसने किया होगा. उसने हैरानी के साथ सोचकर बोला. उसने बताया था कि ये सारे के सारे जो शूज थे वो फैले हुए थे पूरे रूम में. हमें तो एक लास्ट वाला एक शू मिला. जस्ट फाउंड द लास्ट वन, हमें एक लास्ट शू मिला और हम सोच रहे थे कि किसने किया होगा ऐसा. डिड एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास कम, नेक्स्ट पैराग्राफ, क्या कोई क्लास से वापस आया था. इनसाइड, अंदर. वाइल यू वर आउट, जब तुम क्लास से बाहर थे. आस्क्ड सुमित, तो सुमित ने पूछा. सुमित अब कोच से पूछ रहा है क्या चीज़, कि क्या आपको पता है कि कोई क्लास में वापस आया था जब जब तुम सब बाहर ट्रैक पर दौड़ रहे थे. द कोच नॉटेड, कोच ने यस, अपने सर को हिलाकर यस का जवाब दिया. नील, टॉम एंड मनु, तीन बच्चों के नाम बता दिए. नील, टॉम एंड मनु. सेंड देम टू द सिक रूम, मैंने उनको सिक रूम में भेजा था. सिक रूम का मतलब मेडिकल रूम में, जहाँ पर बच्चों की तबीयत ठीक ना होने पर वो रेस्ट करते हैं. सिक रूम एट डिफरेंट टाइम्स, मतलब अलग अलग टाइम पर उनको मैंने सिक रूम में भेज दिया था. बिकॉज दे वर एक्टिंग सिक, क्योंकि वो लग रहा था वो बीमार थे. दे आर स्टिल देयर, और वो अभी भी उसी जगह पर है. तो हमने इसका एक थोड़ा सा पार्ट पढ़ लिया है, और जो बाकी का लेसन है वो आपको ये नज़र आ रहा है दूसरी पिक्चर में, ये हम कल पढ़ लेंगे. तो अब देखते हैं इसमें से हम क्या क्या चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं. मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग शूज़ इसका टाइटल हो गया है. दूसरी बात कि इसमें हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें शूज़ का जो लेफ़्ट वाला, एक पेयर का जो लेफ़्ट वाला हिस्सा होता है, लेफ़्ट शू, वो गायब हो जाता है. और इस बात की कंप्लेंट उस स्कूल का जो कोच होते हैं जिनका नाम शंकर है वो करता है दो ट्विन्स को. और वो जो ट्विन्स हैं वो बॉम्बे बॉयज़ स्कूल से आए हैं. वो डिटेक्टिव्स हैं. डू यू नो द वर्ड डिटेक्टिव एंड इट्स मीनिंग. डिटेक्टिव का मतलब कौन होता है. डिटेक्टिव का मतलब होता है स्पाई, SPY, जो ये पता लगाए कि कोई मिस्ट्री कैसे हुई है, क्यों हुई है, कारणों को पता लगाना. जासूसी करने वाला पर्सन डिटेक्टिव कहलाता है. ऑलराइट, ट्विन्स का मीनिंग आपको पता ही है, जुड़वा बच्चे. फाइन. नेक्स्ट इज ट्रैक्स. ट्रैक्स का मतलब हो गया रास्ता, पाथ. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज नेवर, कभी भी नहीं. नेक्स्ट इज दे वर स्टैश्ड. कुछ वर्ड्स बुक के अंदर ही ऑलरेडी गिवन होंगे आपको. स्टैश्ड का मतलब आ गया टू स्टोर सेफली इन अ सीक्रेट प्लेस, मीनिंग कि किसी चीज़ को एक सीक्रेट प्लेस पे, मतलब अलग से छुपाकर सुरक्षित रूप से रख दिया हो. तो यहाँ पर स्टैश का एक और मतलब ये भी आ गया है कि किसी को कुछ ये जो शूज़ थे उनको प्लेस कर दिया था सीक्रेटली. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड जस्ट फाउंड द लास्ट वन. ओके, और आगे चलते हैं. नॉड, NOD, सेकेंड फॉर्म बन गई नॉडेड, थर्ड फॉर्म भी नॉडेड. तो नॉड मीन्स टू से यस, टू शेक आवर हेड डाउनवर्ड्स, अपने सर को नीचे हिलाकर यस कहना. तो नॉडेड मीन्स अप्रूव्ड,
डबल पी आर ओ वी ई डी, या सिंपल इसका बनता है सेड यस, यस कह दिया, एडमिटेड। नेक्स्ट वर्ड सिक रूम, मेडिकल रूम, डिफरेंट टाइम्स इसमें आ चुका है। एक्टिंग मीन्स एक्ट का मतलब शो करना, करके कुछ चीज़ बताना कि वो लोग, ऐसा लग रहा था कि वो लोग बीमार हैं, ऐसा वो बॉडी से शो कर रहे थे। सिक यू अंडरस्टैंड, नॉट वेल और अनवेल। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स यू विल राइट दिस इन योर नोटबुक, इन वर्ड्स वगैरह को, और इस स्टोरी को आप मेमोराइज कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, कल हम इसके आगे और पढ़ेंगे। फाइन, सो आई विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच।